Friends, like and subscribe my channel for latest updates. Hello, today's study topic is numericals of lens formula, thin lens in contact, focal length and power relation, and image and object velocity related questions for IIT NEET and 12th students. Okay. हेलो हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या है आपका? टू सिमिलर इक्वी कन्वेक्स लेंस। टू सिमिलर इक्वी कन्वेक्स लेंस है, मतलब बोथ साइड्स लेंस किससे बनता है? टू साइड्स, तो दोनों इक्वी कन्वेक्स है, बोथ आर इक्वी कन्वेक्स ऑफ फोकल लेंथ एफ, जिसका फोकल लेंथ प्रत्येक का फोकल लेंथ एफ है। ठीक है, आर केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विथ ईच अदर सच दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज f1। चलिए इतना करते हैं। पहले क्या कह रहा है आपका? इक्वी कोएक्सियली रखा हुआ है, यही आपका कॉन्वेक्स लेंस है। टू कॉन्वेक्स लेंस है, सेम है, इक्वी कन्वेक्स लेंस। बहुत का फोकस, इसका भी फोकस एफ है, इसका भी फोकस एफ है। ठीक है, इन कांटेक्ट विथ कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कह रहा है। हमको क्या जानते हैं? 1/f1 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही था ना मेरे पास। f1 क्या है? 1/f प्लस 1/f क्या हो गया आपका? मीन्स 2/f मीन्स क्या हो गया आपका? f1 इक्वल टू f/2। ठीक है, सेकेंड क्या कर रहा है आपका? when the space between two lenses is filled with glycerin with same refractive index mu equal to 1/5 as that of glass, then the equivalent focal length is f2। क्या बोल रहा है आपका? इसके सेकेंड केस क्या कर रहा है आपका? ये देखिए, यही सेम आपका इसमें कह रहा है कि आपका ग्लाइसरीन भरा जाता है। ग्लाइसरीन भरा मतलब इसमें ग्लाइसरीन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.5 ही है, इसका भी जो है n इक्वल टू 1.5 ही है, एंड इस ऑल ऑफ देम आर 1.5। इधर जो है आपका n1 ले लेते हैं, 1.5 ली, एयर है ना, एयर है तो 1.0। ठीक है, एयर है मीन्स 1.0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? पहले इसी का देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1/n, इधर 1 है, n इक्वल टू 1, इधर है 1.5, तो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा आपका, तो क्या हो जाएगा? 1/f। सिंगल के लिए देखते हैं, क्या है मेरे पास? 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही है ना आपका? क्या है मेरे पास? 1/f सिंगल लेंस के लिए लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको r1 r2 से रिलेशन ले आना है। क्या है? r1 इक्वल टू r2 है, इक्वी है, इक्वल टू r। ठीक है, क्या हो जाएगा? n2 1.5 1 माइनस 1, अगेन r पॉजिटिव हो जाएगा, 1/r। इस साइड के लिए निगेटिव इस साइड आएगा। इसके लिए सिंगल के लिए, ये जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, सिंगल के लिए स्टडी कर रहे हैं, सिंगल के लिए स्टडी कर रहे हैं। इसका फोकल लेंथ f है, ये क्या है? n1 इक्वल टू 1, ये है n2 1.5, ये है 1.5, इधर तो फिर ठीक है। अब देखिए बहुत इक्वी है, r है, इधर भी
आर है, ठीक है। क्या हो गया, R1 प्लस आर प्लस आर, इसका नेगेटिव हो जाएगा ना, इसका नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। क्या हो गया 0.52 बाई आर, मीन्स आपका हो गया एफ इजकल टू आर, एफ इजकल टू आर आ गया है, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन हो गया है हमारे पास दो आया, क्या क्या आया, F1 इजकल टू एफ बाई 2 आया, सेकेंड आया है आपका एफ इजकल टू आर, ठीक है। अब देखिए इसका, देखिए ये कॉम्बिनेशन है 3 लेंस का, कौन कौन सा लेंस है, ये अगेन हो गया प्लस, जैसे ग्लाइसरीन भरे वहां 3 लेंस का कॉम्बिनेशन हो गया। कहते हैं ना कि आपको पकड़ना है, आपको ये कॉम्बिनेशन हो गया 3 लेंस का, ठीक है। अब इसका तो हम जान रहे हैं एफ है, इसका भी हम जान रहे हैं एफ है। अब इसका हमको निकालना है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए कितना है 1.5, बाहर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही है ना आपका, ये हो जाएगा आर, ये भी आर ही है क्या कि सेम मटेरियल, लेकिन इस साइड आपका R1 है तो इस साइड माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर इस साइड हो जाएगा R2 जो है प्लस आर हो जाएगा, इस साइड है ना आपका, क्या हो जाएगा आपका 1/f, मिटाते उसका ऊपर कर देते हैं, क्या हो जाएगा आपका 1/f इजकल टू N2 क्या है 1.5/1 माइनस 1, क्या है आपका 1/R1 मीन्स 1/R, माइनस में आ जाएगा ना 1/R1 माइनस, फिर अगेन 1/R2, R2 भी R है, क्या हो गया आपका 0.5 इंटू कितना हो गया -2/R मीन्स -1/R मीन्स 1/ क्या होगा F, इसका F1 लिए थे, इसका F2 ले लिए, इसका F3 ले लिए, कितना ले लिए F3, इसका हम ले लिए F3, ठीक है। F3 इजकल टू कितना हो गया -1/R मीन्स F3 इजकल टू -R, ठीक है। अब देखिए R इजकल टू -F है, R इजकल टू -F है, इधर मिटा देते, इधर तो कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है। F3 कितना है आपका, F3 इजकल टू आया -F, अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो 1/ कितना है आपका, बोल रहा है F2 बोल रहा है ना आपका कॉम्बिनेशन का, 1/F2 इजकल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, इसको हम F1 F2 तो क्या हो गया आपका 1/F, ये हो गया -1/F मीन्स हो गया 1/F मीन्स क्या हो गया F2 इजकल टू क्या हो गया, F2 इजकल टू कॉम्बिनेशन का F2 इजकल टू हो गया माइनस प्लस F, ओनली F2 इजकल टू F, ठीक है। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, यही तो मांग रहा है आपका, क्या हो जाएगा आपका F1/F2, F1 कितना है F/2/F मीन्स आपका आ गया 1/2, F1 है ना आपके पास, F1 क्या है F/2 आया है, F2 ओनली F आया है, तो 1/2 आंसर हो गया, ठीक। 1/2 का है सेकेंड नंबर आंसर है,
कौन सा आंसर है? सेकेंड नंबर आंसर है। ठीक है, आपको ब्रेक करने आना चाहिए। क्या ग्लाइसरीन भर दिया, ग्लाइसरीन भरने से क्या हो गया? 3 हो गया। लेंस कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। पहले था एफ एफ, तो F/2 हो गया। अगेन आपका क्या हो गया? 1F से वो इसके कारण -F आया, इसका कितना है? -F आया, -F आया। ठीक है, चलिए करिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन आपका लिए हैं। ठीक है, जो पीछे वाला जिस तरह से किए थे उसी तरह का क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रिपीटिशन होते रहता है, आपका समझ गए? इस तरह का क्वेश्चन जो होता है हमेशा ही आपका पूछते रहता है। नीट में तो हमेशा ही, जैसे मेडिकल का जितना कुछ एग्जाम है आपका रेगुलर ही पूछते रहता है। ठीक है, आपका देखिए ये क्या है आपका? एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट विल बी देयर रिजल्टिंग पावर? रिजल्टिंग पावर इसका क्या होगा? ठीक है, अब देखिए क्या है आपका, यही है आपका कॉन्केव लेंस है। ठीक है, कॉन्केव लेंस है एंड कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस। ठीक है, इसका क्या आपका रेडियस उस साइड आ रहा है तो फोकस भी उसी साइड होगा आपका। क्या हो जाएगा? रेडियस इस साइड आ रहा है तो फोकस भी इसका इसी साइड हो जाएगा। तो इसका एफ जो लेंगे, एफ जो लेंगे पॉजिटिव लेंगे। F1 इसका ले लिए, F1 पॉजिटिव। इसका देखिए इस साइड आ रहा है, इस साइड निगेटिव लिए और इस साइड पॉजिटिव लिए, तो इसका हो जाएगा आपका इस साइड आएगा। क्या? फोकस इस साइड आएगा तो F2 ले लिए, इसका क्या हो जाएगा? -भी। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है F1 इसका तो कितना दिया हुआ है? F1 दिया हुआ है आपका 80 सेंटीमीटर। ठीक है, डायोप्टर में आंसर है। डायोप्टर माने क्या होता है? पर मीटर। डायोप्टर पावर का यूनिट है, पावर का यूनिट है। F2 दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है कितना? -50 सेंटीमीटर। नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या हो गया? 1/80 सेंटीमीटर में है, -1/50 मीन्स कितना हो गया आपका? 400। कितना हुआ? 5 - 8 मीन्स -3/400। ठीक है, अब इसको क्या है? ये जो है पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर, इसको पर मीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा आपका? -3/400 इंटू 100 क्या हो जाएगा? पर मीटर हो गया। ये मीन्स आपका हो गया 0.75 डायोप्टर 1/f। यही तो पावर होता है, 1/f इक्वल टू पावर। यही तो मांग रहा है रिजल्टिंग पावर। रिजल्टिंग पावर कितना हो जाएगा? यही आपका मांग रहा था क्वेश्चन में। क्या हो गया आपका आंसर? माइनस में है ना, माइनस है ना आपका, माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो गया आपका? डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, करिए। आपका ये भी जो क्वेश्चन है आपका सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जिसमें आपका दिया हुआ का 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कन्वेक्स ग्लास लेंसेज है। n इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, each having radius of curvature is 20 centimeter are placed with their convex surface in contact at the center. The intervening space is filled with oil of reflective index 1.7. The focal length of the combination is
अब देखिए ये क्या कह रहा है आपका यही है प्लेनो, क्या कर रहा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये भी आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। ये दोनों के बीच में आपको दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो दे रहा है आपका n इक्वल टू 1.5 है, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो दे रहा है आपका r इक्वल टू है आपका 20 सेंटीमीटर, ऑल ऑफ देम, इसका भी जो है r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बीच में मीन्स अब आपको जो बन गया, इसमें जो आयल फिल कर रहा है, क्या आयल फिल कर रहा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो दे रहा है n इक्वल टू दे रहा है 1.7, ठीक है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रहा है 1.7। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन अब 3 लेंस हो गया, कितने हो गए, 3 लेंस हो गए। अब अकेले अकेले इस सारे का हम कर लेते हैं। पहला फर्स्ट लेंस का देख लेते हैं, ये है ना आपका, ठीक है। अब देखिए इसका हो गया R1, क्या हो गया इन्फिनिटी, R2 क्या हो गया -20 सेंटीमीटर, इधर नेगेटिव हम लेके चल रहे हैं, आई साइड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए N1 कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 1.0 ईयर, ये जो है आपका N2, इसमें कितना है 1.5, ठीक है 1.5। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ f1 ले लिए, क्या हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू N2/N1 -1, क्या हो गया 1/R1 -1/R2, क्या हो जाएगा आपका N2 कितना है 1.5/1.0 -1, 1/R2, R1 कितना है इन्फिनिटी, R2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/20 मीन्स कितना हुआ आपका 0.5/20 मीन्स 1/40, ठीक है। मीन्स 1/f1 इक्वल तो हो गया 1/40 पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन देखिए आपका सेकेंड क्या है आपका, ये है, यही है ना आपका N2 कितना है 1.7, क्या है N2 1.7, N1 1, अगेन ये क्या हो जाएगा R1 कितना हो जाएगा नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव -20, R2 कितना हो जाएगा आपका +20, ठीक है +20, क्या हो जाएगा 1/f2, इसका f2 ले लिए, क्या हो गया N2 डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 1.7/1 -1, 1/R1 -20 माइनस 1/20, ठीक है। कितना हो गया 0.7 इंटू माइनस 1/10, ठीक है। कितना हो गया आपका, हो गया आपका -7/10 पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना है -7/10 पर सेंटीमीटर। अगेन आपका इसका भी तो करिएगा तो आपका इतना ही आएगा, करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। कर दे, ठीक है कर देते हैं। क्या है, यही है ना आपका, कितना हो जाएगा N2 कितना है 1.5, N1 1.0, क्या हो जाएगा R1 +20 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू इन्फिनिटी
प्लेन है, प्लेन का इन्फिनिटी, ठीक है ना, कितना हो गया इसका, देखिए 1/f3 क्या हो गया, n2 1.5/1 माइनस 1/r1 कितना हो गया 1/20 माइनस 1/इंफिनिटी क्या हो गया आपका 0.5/20 मीन्स हो गया 1/40 पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का देखते हैं, कॉम्बिनेशन का क्या हो जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया आपका 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 मीन्स कितना है 1/40 माइनस क्या है 7/10, यही ना आपका 7/10 प्लस 1/40 मीन्स हो गया आपका 41 माइनस कितना हो गया 28 प्लस 1 माइनस 26/40 कितना हो गया आपका, पर मतलब f इक्विवेलेंट इक्वल टू 40/-26 क्या है आपका 0.7/, तो मीन्स 7 लिखे हैं तो ये 100 हो जाएगा ना, पॉइंट हटाए यहाँ पर, पॉइंट हटाए तो 1/100 कितना हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, तो 200 है एलसीएम होगा इसका, 5 माइनस कितना हो गया आपका 14 प्लस 5 मीन्स माइनस 4/200 मीन्स कितना हो गया आपका, आपका हो गया 50 मीन्स हो गया 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर, कितना है माइनस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन है आपका नीट 2013 का है, नीट 2013 का है, 2013 में आया था। ठीक है, क्या है आपका, ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू ए प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ है डबल वाइज, ठीक है, if lens are made of different material of reflective index mu1 and mu2 and r is the radius of curvature of the curved surface of the lenses then the focal length of the combination is क्या हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका, क्या हो जाएगा आपका प्लेनो, क्या है प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो, यही है ना आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड फिर क्या बोल रहा है आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये हो जाएगा ना आपका कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये है आपका, यहीं पर आपका फिट किया हुआ है, ये जो है आपका एग्जैक्टली फिटेड मीन्स यही आपका, ये जो है आपका पाथ, ये जो है ये है आपका, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका प्लेनो
कॉनकेव कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये देखिए दो डबल टाइम्स दिखा गया है। चलिए ये क्या है, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, 2 टाइम्स लिखा गया है। आप अपना सही कर लीजिए, 1 टाइम्स लिखना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, दोनों का हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट। अब तो इतना कर लिए हैं हम लोग की डायरेक्ट में चल सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, इसका f1 इसका f2, ये क्या है, ये क्या है μ2 μ1। चलिए करिए, क्या हो जाएगा 1/f1 इक्वल टू 1/f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 -1, क्या हो जाएगा फर्स्ट 1/∞ माइनस ये क्या हो जाएगा 1/r, मीन्स क्या हो गया μ2 -1, ये हो गया -r, अगेन क्या हो गया 1/f2, f2 क्या हो गया आपका μ1 -1, अगेन क्या हो गया आपका 1/∞, अगेन इस साइड होगा तो 1 प्लस माइनस है ना, माइनस क्या हो गया आपका, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस साइड आ रहा है ना, इस साइड निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ठीक है। क्या हो गया आपका, मीन्स आपका हो गया, अब देखिए मीन्स हो गया μ1 -1/r, क्या हो गया μ2 -1/-r, ठीक है, प्लस μ1 -1/r, r एलसीएम ले लिए, क्या हो गया -μ2 +1 माइनस प्लस μ1 -1, मीन्स हो गया आपका μ1 -μ2/r, मीन्स 1/f इक्विवेलेंट आ गया आपका μ1 -μ2/r, ठीक है, मीन्स f यही तो हमको चाहिए r/μ1 -μ2, ठीक है। कौन सा आंसर हो गया आपका बी, दिया हुआ है ना आपका μ1 दिया हुआ था, आपका μ2 किसका दिया हुआ था, देखिए शुरू में फर्स्ट क्या कन्वेक्स लेंस था, कन्वेक्स लेंस फर्स्ट असाइन किया है कन्वेक्स लेंस, सेकेंड असाइन किया है कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो फर्स्ट हमको बता रहा है उसका फर्स्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, मीन्स आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा μ1, ठीक है। ये कॉनकेव क्या है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो इसको हम इसमें फिट कर दिए, ठीक है। अगर इसमें कुछ फिल कर देते, अगर फिल कर देते तो फिर आपका 3 लेंस बन जाता, 3 लेंस बन जाता, क्या क्या आपका प्लेनो क्या है आपका कॉनकेव लेंस, अगेन ये क्या हो गया आपका कॉन्वेक्स प्लेनो लेंस, अगेन फिर आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, मतलब 3 लेंस बन जाता। लेकिन उसमें कुछ फिल किया हुआ नहीं, सिर्फ हम जाके सेटअप किए, ठीक है। ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं, सबका अलग अलग करके निकाल लीजिए आप, जो भी है आपका अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए एफ इक्विवेलेंट, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ओके कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका IIT 2004 का है, IIT 2004 का है क्वेश्चन आपका, देखते हैं क्या है आपका, क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 0.3
0.01 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंड लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस 0.4 फ्रॉम द लेंस। तो आपका क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग कर रहा है कन्वेक्स लेंस का, मीन्स यही कन्वेक्स लेंस है आपका, कन्वेक्स लेंस है आपका, यही आपका कुछ कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। क्या है आपका, पहले सबसे पहले फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 0.3 मीटर, क्या दिया हुआ है 0.3 मीटर दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट अप्रोचिंग, ऑब्जेक्ट जो है हो सकता है यहाँ पर कुछ हो, ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है, मीन्स du/dt इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या 0.01 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्या कर रहा है, फाइंड मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है, मीन्स आपका अब चलिए सेकंड करते हैं, क्या हो जाएगा, फिर लेटरल मैग्निफिकेशन के इमेज के व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 0.4 मीटर फ्रॉम द लेंस, मीन्स ऑब्जेक्ट आपका दे दिया है u इक्वल टू आपका दिया हुआ है 0.4 मीटर डिस्टेंस पर आपका दिया हुआ है, इस तरफ निगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है ना। हमारे पास लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला क्या है आपका, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही है ना आपके पास। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। थ्योरी हम लोग किए हुए हैं, थ्योरी किए हुए हैं, याद करिए क्या हुआ था आपका, dv/dt इक्वल टू v²/u², du/dt, यही आया था ना आपका, ठीक है ना, यही ना आया था। अब देखिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या है, क्या क्या है आपका, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, u इक्वल टू 1/v माइनस कितना है, u निगेटिव में है, मीन्स 0.4 इक्वल टू फोकस पॉजिटिव में चल जाएगा, फोकस क्या है प्लस में ही जाएगा, मीन्स 0.3 मीन्स 1/v इक्वल टू 0.3 माइनस 0.4 मीन्स कितना हो गया 0.12, कितना हो जाएगा 0.4 माइनस 0.3 मीन्स हो गया 0.1/0.12 मीन्स कितना हो गया, v इक्वल टू आपका हो गया 1.2 मीटर हो गया। अब देखिए वही तो आपको एक तो आपका मिल गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस, ठीक है ना, किस तरफ से आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। आपका dv/dt मालूम है, क्या है आपका, फर्स्ट आपका द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कितना हो जाएगा इक्वल टू dv/dt इक्वल टू, या तो मैग्निफिकेशन निकाले या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 0.1 के होल स्क्वायर, 0.1
1.2 है ना, जब मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए ना, m क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, v बाई u, v कितना है 1.2, u कितना है 0.4 मीन्स 3, मैग्निफिकेशन कितना आया 3 आया, क्या होगा 3 के स्क्वायर, और डी यू बाई डी टी क्या है आपका 0.01 मीन्स हो गया आपका कितना हो गया 0.09 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आपका इमेज शिफ्ट कर रही है। मतलब क्या हुआ आपका, अगर ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर रही है 0.01 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो इमेज किस स्पीड से शिफ्ट कर रही है 0.09 के मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, ठीक है ना, आपका ये हो गया, मीन्स इस साइड में कुछ इस साइड में, ठीक है, ओके। अब चलिए सेकेंड क्या कर रहा है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर। अब देखिए लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है m इक्वल टू v बाई u मीन्स dm बाई dt क्या हो जाएगा u स्क्वायर क्या हो जाएगा u dv बाई dt माइनस क्या हो जाएगा v du बाई dt क्या हो जाएगा आपका u कितना है आपका u देखिए 0.4 यही है ना, क्या निगेटिव में है ना, माइनस 0.4 dv बाई dt क्या है dv बाई dt आपका कितना आया है 0.09 माइनस v कितना है आपका, v निकाले है ना आपका, v कितना है 1.2, ठीक है, v इक्वल टू 1.2 एंड अगेन du बाई dt क्या है 0.01 बाई u कितना है 0.4 द होल स्क्वायर। करिए कैलकुलेशन, कितना है आता है आंसर, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका माइनस 0.03 ना 0.036 अगेन हो जाएगा आपका 0.012 डिवाइडेड बाई 0.16, ठीक है, मीन्स हो गया आपका 0.048 डिवाइडेड बाई 0.16, ठीक है ना। अब देखिए कट कीजिए कितना आ जाएगा, कट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 0.03 मीन्स आ गया आपका माइनस 0.3 पर सेकेंड, ये आ गया आपका dv बाई dt, दो आंसर 0.09 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही तो क्वेश्चन था आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, IIT 2004 में आया था, IIT 2004 में आया था। इससे आपका मैग्निफिकेशन का स्पीड मतलब हाइट मैग्निफिकेशन मतलब क्या, हाइट। IIT 2017 का 2017 में आया था आपका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। देखते हैं, ए डाइवर्जिंग लेंस विथ मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ मैग्नीट्यूड of focal length 20 centimeter
ए बीम ऑफ पैरेलल लाइन फॉल्स ऑन द डाइवर्जिंग लेंस, द फाइनल इमेज इज virtual and at a distance 40 centimeter from convergent lens, real and at a distance 40 centimeter from a divergent lens, real and at a distance of 6 centimeter from convergent lens, real and at a distance of 40 centimeter from convergent lens। ठीक है, देखते हैं क्या है आपका फिगर, क्या दिया हुआ है आपका डाइवर्जिंग लेंस है, ये है ना आपका डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। कॉनकेव लेंस जो कहलाता है आपका, कॉनकेव लेंस जो कहलाता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। ठीक है, फोकल लेंथ इसका क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यहीं पर है आपका कुछ, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है आपका, ठीक है। इसका दोनों का बोथ का सेपरेशन 15 सेंटीमीटर है। बोथ का सेपरेशन कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अब आपका फोकस है आपका 20 सेंटीमीटर, क्या है? 20 सेंटीमीटर। ए बीम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन इस पर पैरेलल लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है? पैरेलल लाइन आ रहा है ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस पर पैरेलल लाइन आ रहा है। देन फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? ठीक है, ये तो मांग रहा है। अब क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस में, क्या होगा? जैसे आगे बीम जाएगा थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा, थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, मीन्स आपका, ठीक है ना, मीन्स इसमें थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, ठीक है। आपका इमेज यहां पर बना है I1, ठीक है। ये जो कन्वर्जिंग लेंस है आपका, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पर फाइनल इमेज आपका यहाँ बना, फाइनल इमेज कहाँ पर बना? ठीक है, पैरेलल है ना, पैरेलल रे आ रही है, तो क्या हो जाएगा इसका? सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो गया इसका? क्या हो गया? भी हमको मालूम है कितना हो गया, फोकस से पास करेगी ना, ये आपका फोकल पॉइंट ही तो है, क्या फोकस ही तो है, पैरेलल रे पासेज फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो भी क्या हो गया आपका? भी हो गया आपका इसके लिए, तो क्या हो गया? चलिए पहले फोर डाइवर्जिंग लेंस, फोर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के लिए क्या हो गया आपका? एफ तो दिया हुआ हमको, भी इजकल टू क्या हो गया? -25 सेंटीमीटर, भी आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। हमको तो फाइनल इमेज चाहिए, फाइनल। अब कन्वर्जिंग लेंस में आते हैं, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, फॉर कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव में आएगा, क्योंकि इस साइड हम निगेटिव लेके चल रहे हैं। सारे में आपका जहां भी हम एग्जाम्पल करवाए हैं, आपका लेफ्ट साइड जो है निगेटिव लेके चल रहे हैं, मीन्स माइनस क्या हो जाएगा? 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 सेंटीमीटर, मीन्स हो गया आपका -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन एफ कितना हो जाएगा आपका? एफ आपका, एफ फोकस आपका प्लस में होगा, +20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u = 1/f, क्या हो जाएगा? 1/v = 1/f + 1/u, ठीक है।
क्या हो जाएगा आपका 1/20 माइनस प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा 1/40 मीन्स 40 क्या हो जाएगा आपका 2 - 1 मीन्स 1/40 मीन्स क्या हो गया आपका v = 40 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पर आ गया आपका ये कुछ कहाँ आया आपका 40 सेंटीमीटर पर आपका इमेज। अब देखिए कौन सा आंसर है, फाइनल इमेज तो बन गया मेरे पास, कौन सा आंसर है आपका देखिए रियल है, रियल है, ये तो क्लियर है कि रियल है। फिर एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लेंस से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, आंसर क्या हो गया बी, डी नंबर आंसर हो गया। 2017 में आया था क्वेश्चन है, ठीक है। आपका स्पीड आ जाएगा, ये तो हम बता रहे हैं ना, स्पीड आएगा बनाते बनाते क्वेश्चन आपका इस तरह से। स्पीड 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए, अब मैक्सिमम जो है एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट बहुत है, ठीक है ना। करिए, ये जो क्वेश्चन है आपका IIT में 2014 में आया था, 14 में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या कर रहा है आपका 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंस आर गिवन, 4 कॉम्बिनेशन है 2 थिन लेंस का कॉम्बिनेशन है, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड का, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारा का मतलब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ठीक है। अब देखिए कॉलम 1 है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है डबल, ये क्या हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस हो गया डबल, ये हो गया आपका कन्वेक्स एंड प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5, देन रिलेशन निकालना है आपका, ये फोकल लेंथ है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मतलब कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है। देखते हैं क्या हो जाएगा एक एक करके, क्या हो जाएगा फर्स्ट का देखते हैं पहले क्या हो जाएगा, ठीक है। N2 क्या है आपका N1 = 1, N2 1.5, यही है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, ये क्या है आपका R, ये भी R मीन्स क्या हो गया आपका 1/f = N2 मीन्स 1.5 - 1, ठीक है। क्या हो जाएगा R1 पॉजिटिव है मीन्स 1/R, इस साइड है ना, प्लस 1/R मीन्स कितना हो गया आपका 0.5 × 2R, ठीक है। मीन्स क्या हो गया F = हो गया आपका R, ओनली R, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 2 कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस निकालना है, क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, f1 f2 दोनों तो सेम ही है लेंस है आपका, क्या हो गया 1/r प्लस 1/r मीन्स 2/r, 2/r मीन्स f इक्विवेलेंट इसका तो क्या होगा R/2 मीन्स इसका निकल गया, इसका कितना आ गया R/2 मीन्स A का Q हो गया, A का Q हो गया, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं प्लेनो का, प्लेनो का कितना हो जाएगा देखिए 1/f = क्या हो जाएगा 1.5 - 1, R1 क्या है R1 1/∞, R2 क्या है निगेटिव में आएगा मीन्स -R, ठीक है। मीन्स कितना आ गया 0.5/R मीन्स कितना हो गया आपका 1/2R हो गया, कितना हो गया F = आ गया 2R। कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका 1/2R प्लस 1/r
2r मीन्स कितना हो गया 2/2r मीन्स 1/r मीन्स F इक्विवेलेंट इक्वल टू आ गया r, ओनली r किसका है, ठीक है, ओनली r इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट 1/इंफिनिटी, फर्स्ट रेडियस 1/इंफिनिटी, सेकेंड क्या हो जाएगा नेगेटिव 1/r, पॉजिटिव में रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.5/r मीन्स माइनस क्या हो जाएगा 1/2r मीन्स f क्या हो गया -2r मीन्स f ये जो है आपका किसका है a का, एक जो है आपका a का, ये है b का, b का कितना आंसर आया है, ठीक है, a का कितना आंसर आया है f इक्विवेलेंट, ठीक है, c का, ये है c का है आपका, c का, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका 1/f ऊपर से मिटा देते हैं, क्या ऊपर से मिटा देते हैं, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया आपका, c का ही है, c का कितना हो जाएगा, c का देखिए 1/f या f इक्विवेलेंट इसका तो कितना हो जाएगा 1/f, बहुत है सेम मीन्स 1/- ट्वाइस r माइनस 1/2r, ट्वाइस r मीन्स हो गया -1 माइनस ट्वाइस r मीन्स -1/r, f इक्विवेलेंट कितना हो गया -r, ठीक है। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन, सी हो गया, डी देखते हैं, डी क्या है 1/f इक्विवेलेंट, हम लोग किए थे ना, आपका फर्स्ट का कितना आया था 1/r आया था ना, इसका r आया था ओनली, ठीक है, एक ये है तो इसका r है, एंड देखिए c का कितना हो गया, c का कितना हो गया, c का r आंसर हो गया, ठीक है। अब d का देखते हैं, d का कितना हो जाएगा, एक ये 1 पास ये है एंड 1 पास, तो क्या हो जाएगा 1/r, इसका हम लोग r आया था 1/r प्लस अभी कितना आया है -1/r -1/2r, ठीक है ना, मीन्स हो गया आपका 1/r माइनस 1/2r, ट्वाइस r क्या हो गया आपका, हो गया 2 - 1 मीन्स 1/2r मीन्स f इक्विवेलेंट हो गया आपका ट्वाइस r, f इक्विवेलेंट कितना हो गया ट्वाइस r मीन्स आपका d का हो गया, आपका d का ये हो गया आपका आंसर, मीन्स ये भी कह सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, a का कौन सा आया, a का q, b का आया s, c का r, d का p, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछते रहता है, क्या इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछते रहता है, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। एफ इक्विवेलेंट आपका बहुत ही मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है, ओके। ये जो क्वेश्चन है आपका
IIT 2015 में आया था। कब आया था? IIT 2015 में आया था क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखिए अगर समझ में आ जाता है तो समझिए कि आपका कंसेप्ट करीब करीब क्लियर है, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। देखते हैं क्या है आपका। बोल रहा है आपका कंसीडर ए कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है एंड एक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है। बहुत दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत का कनकेव लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1/5 है। एंड फोकल लेंथ बहुत का फोकल लेंथ f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। इसका भी आपका f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, गिवन है, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, सेपरेशन है आपका 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आपका 50 सेंटीमीटर आपका सेपरेशन है, ठीक है। एयर अभी जो है एयर है, इसमें एन क्या है, n इक्वल टू 1 है आपका n1, ठीक है। एज शोन इन फिगर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इट्स मिरर जो ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया हुआ यहीं पर कहीं ऑब्जेक्ट है जो 15 सेंटीमीटर पर आपका डिस्टेंस पर है, ठीक है। इरेक्ट इमेज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन हैज मैग्निफिकेशन m1। कह रहा है कि इरेक्ट इमेज फॉर्म कर रहा है m1, जिसका मैग्निफिकेशन m1 है, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्या, फॉर एयर क्या, यहाँ पर पहले एयर है, विप सेकेंड है व्हेन सेटअप इज केप्ट इन मीडियम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 7/6, मैग्निफिकेशन m2। फर्स्ट हम देखते हैं इफ मीडियम इज एयर, इफ मीडियम इज एयर, अगर मीडियम एयर हो तब क्या होगा, मीडियम एयर हो तब क्या होगा, मिरर का तो सेम, मिरर का वही फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर का देख रहे हैं, ये क्या है, मिरर का है, ठीक है। क्या हो जाएगा, v हमको फाइंड करना है, u हमको मालूम है, u कितना है मिरर का, -15 सेंटीमीटर। f कितना है आपका, f भी है आपका -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u क्या हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 15 10 का 5 2 3 मीन्स कितना हो गया 30, -3 प्लस 2 मीन्स -1/30, ठीक है। मीन्स कितना हो गया आपका, v आपका फाइंड हो गया -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर कितना हो गया आपका, मीन्स इमेज कुछ यहाँ पर बना रहा है आपका, इमेज कुछ यहाँ बना रहा है आपका, कितना डिस्टेंस पर आपका 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर आपका इमेज बना रहा है, ठीक है। आपका जो इमेज बना रहा है 30 सेंटीमीटर पर बना रहा है। अब मैग्निफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, m1 ले लेते हैं, मैग्निफिकेशन m1 इक्वल टू v/u कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा, देखिए मॉडुलस में है, मॉडुलस में ही चलते हैं हम, मॉडुलस में है ये चलता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, मॉडुलस में दिया हुआ है, देखिए ना, मॉडुलस में निकालने के लिए दिए हुए हैं, तो आगे भी मॉडुलस में ही होगा, तो क्या सीधा हम वैल्यू रखेंगे, मीन्स 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15 मीन्स ट्वाइस आ गया, मैग्निफिकेशन 2 हो गया, मैग्निफिकेशन कितना हो गया 2 हो गया। फॉर लेंस लेंस के लिए क्या हो जाएगा आपका, लेंस के लिए आपका देखिए क्या हो जाएगा आपका, लेंस देखिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। यही होता है ना आपका मैग्निफिकेशन, क्या हो जाएगा 1/f
कितना है, एफ पॉजिटिव है ना, तो 1/10, N2 कितना है 1.5 बाई 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 मीन्स 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू हमको निकल गया, कितना हो गया आपका, ये 0.5 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो 1/10 इंटू 0.5 मीन्स 1/5, 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू निकल गया। अब देखिए हमको V का चाहिए ना, लेंस फार्मूला एक और है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, ठीक है। अब देखिए 1/V क्या हो जाएगा 1/F प्लस 1/U क्या हो जाएगा आपका, और 1/V इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए 1/F कितना है आपका, F कितना है पॉजिटिव है, इस साइड है ना, तो क्या हो जाएगा 1/10, U डिस्टेंस कितना है, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ना, ये कितना बचा 30 है, 30 है तो ये कितना बच गया 20 सेंटीमीटर, कितना बचा 20 सेंटीमीटर हो गया, तो निगेटिव में होगा ये, इस साइड निगेटिव, तो क्या हो जाएगा 1/-20 मीन्स कितना हो गया आपका, करिए प्लस में आएगा ना, तो ये हो गया कितना हो गया 20, निगेटिव है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/20। मैग्निफिकेशन इसका देखते हैं, M2 कितना हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा, क्या होता है V/U, मॉडुलस लास्ट में मॉडुलस सही चलते कुछ नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 20/20, 20/20 मीन्स मैग्निफिकेशन 1 हो गया। अब देखिए कंबाइंड है, तो कंबाइंड के लिए मैग्निफिकेशन जो होता है मल्टीपल होता है, अगर 2 कंबाइंड लेंस कोई भी चीज हो सिस्टम हो तो उसका कंबाइंड क्या हो जाएगा, कंबाइंड मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा M1, क्या है आपका M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 इंटू M2, मॉडुलस में ही है आपका, शुरू में ही मॉडुलस ले लिए हैं, 2 इंटू 1 मीन्स आपका मैग्निफिकेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, हम जब मीडियम एयर था तब ले लिए, तब ये आपका मैग्निफिकेशन M1 आपका निकल गया, M1 आपका कितना आया 2 आया, M1 कितना आया 2 आया। अब देखते हैं M2 का, फॉर इफ मीडियम इज, इफ मीडियम इफ मीडियम परजेंट मीडियम परजेंट है तो क्या हो जाएगा आपका M1 का तो वो इतना ही होगा, मिरर का तो उतना ही होगा मैग्निफिकेशन, मिरर का तो हम कुछ बताए हैं आपको, क्या मिरर में तो कुछ नहीं बताए हैं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तब फोकस चेंज हो जाएगा, आपका यू चेंज हो जाएगा, चाहे इस तरह से तो कुछ मिरर में हम आपको नहीं ना बताए हैं, मिरर में नहीं बताए हैं मतलब नहीं होता है, सीधा समझिए, क्या जितना बताए उतना ही होता है, जितना आपको बता दिए उतना ही होता है, बस समझ गए, और उतना ही आपको पढ़ना भी है। हम आपका फुल कोर्स दे रहे हैं, पूरा का पूरा कोर्स जो है IIT नीट 12th का पूरा कोर्स देने जा रहे हैं आपको, ठीक है। जो बता दिए सो होता है, जो नहीं बताए सो नहीं होता है, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है, ऐसा नहीं है, अगर हमसे कुछ छूट जाता है तो आप हमको बता सकते हैं क्या हमसे छूटा, वो टॉपिक दे दीजिएगा, आप कमेंट में दे दीजिएगा हमको ये टॉपिक छूट गया, कोई प्रॉब्लम भी है आपका तो एग्जाम्पल चाहे कोई भी चीज में, चाहे इसी में किसी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इफ मीडियम परजेंट, अगर मीडियम परजेंट हो तब क्या हो जाएगा, मीडियम परजेंट हो तो आपका लेंस के लिए, फॉर लेंस, किसके लिए, लेंस के लिए देखेंगे, फॉर लेंस डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट जो है आपका वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 1/f मीन्स 1/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा
कितना हो जाएगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 क्या है, N2 कितना है N2 कितना है 1.5, चाहे 3/2, 3/2, ये क्या है 7/6, N1 कितना है, अब मीडियम जब रहेगा तो क्या हो गया 7/6 हो गया, N1 कितना हो गया 7/6, तो N2/N1 -1, ठीक है, फोकल लेंथ चेंज कर होगा ना, F चेंज होगा, मीडियम का फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ जो होगा जैसे मीडियम में आएंगे फोकल लेंथ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ जो दिया हुआ था एयर का, चलिए अब क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 मीन्स कितना हो गया 9/7, 9/7 माइनस 1, ये कितना हो गया 1/5, 1/5 ना, 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/5, कितना है 1/5, 1/5 मीन्स हो गया आपका 2/35, 2/35 आ गया। अब देखिए डायरेक्ट मिरर फार्मूला लगा, लेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F मीडियम, F मीडियम क्या हो गया 1/V इक्वल टू 1/मीडियम प्लस 1/U, क्या हो जाएगा आपका 35 कितना हो गया आपका, ये देखिए 2/35 हो जाएगा ना, 1/F कितना आया है 2/35, U कितना है माइनस में, U कितना है आपका 20 ना, आपका कितना है -1/20, प्लस था ना, निगेटिव साइड है तो कितना हो गया, करिए कितना हो जाएगा 35 और 20 का 5 7 4 मीन्स हो गया आपका 140, 140 कितना हो गया जाएगा 8, अगेन कितना हो जाएगा -7 मीन्स कितना हो गया 1/140, ठीक है 1/140 हो गया, क्या हो गया मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा M2 दिस पॉइंट के लिए, अब M2 इसका क्या हो जाएगा V/U, V/U, V कितना आया है 1/140 मतलब V कितना है आपका 140, ठीक है 140, V कितना है 140, 140 डिवाइडेड बाई कितना है 20 मीन्स हो गया 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन M2 इसका कितना हो जाएगा, ऊपर मिटा दे, ऊपर तो हो गया होगा ना, कोई जरूरत नहीं है, आप कर लिए है ना इसको, किसी को मिटा दे, इसी को मिटा देता, इसका तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो इसका हो गया, यहां था इफ मीडियम इज प्रेजेंट, इफ मीडियम इज प्रेजेंट, ठीक है, अब देखिए क्या आया, मीडियम प्रेजेंट है तब उसी का डिस्कस कर रहे हैं यहां पर हम, क्या हो गया आपका कंबाइंड मैग्निफिकेशन, कंबाइंड मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इफ मीडियम प्रेजेंट, क्या मीडियम प्रेजेंट हो, मीडियम प्रेजेंट हो, क्या हो जाएगा M2 मीन्स हो गया M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 मीन्स कितना हो गया आपका, देखिए M1 कितना था 2 इंटू 7 मीन्स 1 मतलब 40 हो गया, ठीक है, अब देखिए हमको यही तो चाहिए M2/M1, यही चाहिए ना, कितना आया है 14/2, M1 कितना है 2, ये हो गया आपका, यहां से यहां तक हो गया आपका, सिर्फ मीडियम ईयर हो, ये जो हो गया आपका कितना हो गया, कैंसिल हुआ 7 आया, M2/M1 कितना आ गया
7 इज 7 मीन्स कितना है आपका, इज 7 आंसर। कितना आंसर हो गया, 7 आंसर हो गया आपका। करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, करिएगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपका। ठीक, बाय। Next topic is two thin lenses separated by a distance and displacement method of finding focal length of convex lens for IIT, NEET and 12th student. Okay. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।